गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइक्लोहेक्सेन और विषम परमाणु और समजात श्रेणी 3 पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में 2 शब्द है, एक तो साइक्लो है और क्या है, हेक्सेन है। साइक्लो से मिलता जुलता आप जो है व्यवहारिक जीवन में शब्द सुनते हैं, साइकिल या साइक्लोन, चक्रवात, गोल गोल, साइकिल का पहिया भी गोल गोल, उसी से ये शब्द जो है निकला हुआ है साइक्लो। तो कार्बनिक यौगिक में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है स्ट्रेट सीधा ना हो करके साइकिल के रूप में वृत्ताकार होता है। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, यानी उनके कार्बन परमाणु सीधे अरेंज न हो करके रिंग के रूप में जब अरेंज होते हैं तो उन्हें हम साइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और यदि उनमें 6 कार्बन परमाणु हों, कितने हों? 6, तो ये एल्केन का हेक्सेन होगा। तो सेम है कि साइक्लो वर्ड हैज मेड बाय 2 वर्ड्स, साइक्लो एंड हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो ये ओरिजिनल शब्द है साइकिल का, जिसको हम चक्रीय कहते हैं। चक्रीय मतलब वृत्ताकार कहते हैं। और हेक्सेन मतलब कार्बन का कितना? 6 एटम्स होंगे इसमें। तो ये 6 कार्बन परमाणु वाला एल्केन हेक्सेन होता है और साइकिल के रूप में जब अरेंज होगा तो साइक्लोहेक्सेन होगा। हेक्सेन C6H14 को वृत्ताकार या चक्राकार साइकिल फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसे साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल मतलब जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। तो नॉर्मल का मतलब है कि वो सीधा कार्बन रहेगा, बिल्कुल एक दूसरे से जो चेन बनाएगा स्ट्रेट होगा, लाइनियर होगा। ठीक है, वो नॉर्मल होगा। आइसो में बताए थे इसके जस्ट बिफोर कि आइसो में क्या होता है, जैसे पेंटेन का है तो 5 में से एक कोई जो है नीचे या ऊपर ब्रांच बना लेता है तो आइसो होता है। ठीक है, जैसे बताए थे, थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे। ये कौन सा है? नॉर्मल पेंटेन। कौन सा ये? नॉर्मल पेंटेन। ये सीधा रहेगा तो नॉर्मल पेंटेन। यहाँ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर ये 5 में से कोई एक जो है नीचे या ऊपर ब्रांच बना ले, 1 2 3 4, नीचे 5, और यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये है आइसो। क्या है ये? आइसो। हाँ, आइसोपेंटेन ये है। और नियो का हमने बताया था कि 5 में से एक जो है सेंटर में रहेगा, उससे 4 जो है कार्बन एटम्स चारों दिशाओं में अरेंज रहेंगे और प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम होगा। ये कौन सा है? नियोपेंटेन। तो यहाँ साइक्लो है, साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रेट वाला हो गया नॉर्मल हेक्सेन। साइक्लो का देखिए, इसके अणु सूत्र में थोड़ा सा चेंजिंग है, क्योंकि ये स्ट्रेट है तो ये नॉर्मल जो कार्बन का 6 वाला है वह 14 हाइड्रोजन होता है उसमें, लेकिन जब साइक्लो होता है तो इसमें हाइड्रोजन 12 होंगे, क्योंकि कार्बन 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 जो है जब रिंग बनाएंगे, ठीक है ना, तो इसमें हाइड्रोजन की आवश्यकता कम पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता कम होती है। अगर ये सीधे रहते तो ये इनका ये और ये दोनों जुड़ते नहीं, तो वहाँ हाइड्रोजन से इनको जो है अपना ऑक्टेट पूरा करना होता। तो ध्यान रखेंगे कि साइक्लो में H कितना होगा? 12 और नॉर्मल में 14। कार्बन 6 दोनों में सेम रहेगा। हमने कार्बन को ऐसे साइक्लिक फॉर्म बना लिया।
इसी फॉर्म में बेंजीन भी होता है, फिनॉल भी होता है, उसी फॉर्म में करके। और प्रत्येक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोहेक्सेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है A B C D 3 4 2 कुछ ऐसा रहेगा। तो जहां दिखेगा 2 वहां मारेंगे 3। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से हम देखेंगे। समजात श्रेणी, सम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होमो, मतलब एक जैसा। और जात मतलब होता है कोई, जैसे मनुष्य में लोगों में जाति होती है, तो एक जाति के लोग जो है उनके रीति रिवाज रहन सहन एक जैसा होता है। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बनिक यौगिक में भी कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनका बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को एक श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। उस श्रेणी को समजात श्रेणी कहते हैं। जैसे आप जब पिछले दिन पढ़े थे तो उसमें एल्कोहल का एक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक का ग्रुप, एल्डिहाइड का ग्रुप, कीटोन का ग्रुप और क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो का ग्रुप आप पढ़े थे। तो एक जो पूरा ग्रुप है, एक ग्रुप एक समजात श्रेणी कहलाएगा। यहाँ एल्कोहल की बात देख लें, ठीक है। परिभाषा में देख लीजिए कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह, कार्बनिक यौगिक ढेर सारे हैं, उनमें से ऐसे यौगिकों का समूह जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक या अभिक्रियाशील समूह, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फंक्शनल ग्रुप, हो उन्हें हम समजात श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए OH, इसमें भी OH, इसमें भी OH, इसमें भी OH, इसमें भी OH, इस सब में जो है ये OH जो है क्या है, ये यही तो है प्रकार्यात्मक समूह, इसी को बोलते हैं। तो जब सभी में एक ही टाइप का प्रकारात्मक समूह होता है तो उनको हम कहते हैं समजात श्रेणी। कोई दिक्कत नहीं। तो एक नंबर में है ये 2 3 4 5 ऐसे आप 10 तक जाएंगे। ये जो है CH3OH, ये क्या नाम है इसका? मेथिल एल्कोहल। ये नाम है इसका मेथिल एल्कोहल। ये क्या नाम है इसका? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। इसका प्रोपिल एल्कोहल। चौथा ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल। पेंटिल एल्कोहल। फिर हेक्सिल एल्कोहल। हेक्टिल एल्कोहल। एक्टिल एल्कोहल। फिर ऑक्टिल एल्कोहल। फिर नोनिल एल्कोहल। फिर डिटिल एल्कोहल। अर्थात कि एल्कोहल 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 सब में नाम आ रहा है OH OH OH। तो जब ऐसे कार्बनिक यौगिकों का समूह जिसमें एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप हो उसे समजात श्रेणी कहते हैं। उनमें एक ही तरह का सब में होगा, OH में सब OH वाला है, एल्कोहल में एल्डिहाइड जो आएगा तो उसमें CHO आएगा, सब में CHO 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 आएगा। कार्बोक्सिलिक आएगा तो COOH आएगा, सब में वही आएगा, ठीक है। तो परिभाषा समझ में आई। एक और पॉइंट है इसमें, किसी भी क्रमागत मतलब पहला तो दूसरा, देखिए इसमें C यहाँ कितना है 1, यहाँ C कितना है 2, कितना का डिफरेंस है? एक C का। H देखिए यहाँ 3 है, नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट वाले में 5 है, कितना का डिफरेंस है? 2, CH2 है। अब यहाँ आगे देख लेते हैं, यहाँ C कितना है 4 और नीचे कितना है 5, कितना डिफरेंस है? एक C का। हाइड्रोजन का डिफरेंस देखिए, यहाँ है 9, यहाँ है 11, कितना डिफरेंस है? 2 CH2। तो किसी भी समजात श्रेणी के लगातार 2 कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र में जो अंतर होता है वह होता है कितना? CH2। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे।
CH2 का डिफरेंस होता है। चलिए अच्छी बात है, इसको हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। एक ये पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन कि विषम परमाणु, विषम को बोलते हैं और या हेट्रो, जैसे ये सम है तो होमो, तो विषम है तो हेट्रो। दो यहाँ पे आपको मिलते हैं शब्द होमो, होमो माने क्या होता है सम, हेट्रो माने विषम, ठीक ना। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोलॉगस, हेट्रोलॉगस। तो विषम परमाणु किसे कहते हैं? तो वैसे परमाणु, अंग्रेजी में एटम, जो कार्बनिक यौगिकों को किसी कार्बनिक यौगिकों में से, ठीक ना, में से किसी हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करते हैं, उन्हें विषम परमाणु कहते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल समझ में आएगा। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। ये देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है तो हाइड्रोकार्बन है, या कार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन में से वो क्या है, CH4 है। सबसे सिंपल, सबसे पहला यही है, ठीक है ना। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं सबसे छोटी इकाई जीवों की, सजीवों की कोशिका, उसी तरह से कार्बनिक यौगिक में CH4 सबसे छोटी इकाई है, यहीं से सब शुरू होता है CH4। यहाँ 4 H है, अगर इसमें Cl कहीं से आ करके और इसके एक H को हटा दिए, देखिए यहाँ से इसको हटाया, यहाँ देखिए हट गया है, यहाँ Cl आकर बैठ गया, ठीक है ना। तो Cl क्या किया, इनके हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो हट, यहाँ हम बैठेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ देखिए एक हट गया है, वहां Cl आके विराजमान है। तो कोई भी परमाणु जो कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करे, उसको हटा दे और उस जगह पर अपने आ जाए, उसका स्थान ले ले, वैसे परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। तो यहाँ विषम परमाणु कौन है, Cl, क्लोरीन है। इसी तरह से फ्लोरीन भी आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। तो हमें ऐसा है ये आपको साइक्लोहेक्सेन, समजात श्रेणी और विषम परमाणु आज बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।